हेलो चैंपियन, कैसे हो? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लेक्चर नंबर 2। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक कवर किया है, जो कि आपके क्लास 9 का बेसिक जो भी आपको क्लास 10th में रिक्वायरमेंट है वो अपन ने वहां पे देखा है। ठीक है, इस चैप्टर के लिए। तो क्या सबसे पहले क्या आपने होमवर्क किया? होमवर्क क्या था आपका? होमवर्क था आपका डीपीपी सॉल्व करना, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, वो आपको डेली हर रोज मिलेंगे टॉपर चैंपियन के एप्लीकेशन पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है उसकी। ठीक है, एंड वहां पे आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा, वहां से आपको जाना है एंड सीबीएसई सेक्शन में वहां पे आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का टारगेट क्या है भाई? आज का टारगेट हमारा है, आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन इसमें। फिर देखेंगे फिजिकल क्या होता है एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, एकदम बढ़िया तरीके से एकदम डीप में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें अपन ये देखने वाले हैं। फिर अपन देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हो सके तो ये इसके लिए मैं अलग से लेक्चर करूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है एंड यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे चेंज क्या होता है। व्हाट इज द चेंज, यानी बदलाव। टाइप ऑफ चेंज। इस दुनिया का नियम है कि हर कोई इस दुनिया में आता है तो वह बदलता है। जैसे जैसे कि आप छोटे थे तब अब कैसे दिखते थे? क्यूट दिखते थे। आप भी कैसे दिख रहे हैं? अभी भी वैसे तुम छोटे हो तो अभी भी तुम क्यूट ही हो। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्या है, चेंज है। चेंज है। देखो, जैसे जैसे कि मैं ये ऐसे था मैं पहले, फिर अब मैं ऐसे हो गया। नहीं क्या वो इंस्टा पे होता है ना, पहले मैं ऐसे था अब मैं ऐसे हो गया। ठीक है, तो पहले मैं इस तरीके से था बचपन में, अरे वाह कितना बेहतरीन दिख रहा हूं मैं। ठीक है, बाय द वे ये मैं बता दूं, मेरी जो बड़ी बहन है ना, उसके शादी का फोटो है। ठीक है, उसके शादी में तब का फोटो है। ठीक है, ये मैं आई थिंक फोर्थ में था, तब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था मैं, तब की ये फोटो है। एंड ये अभी की फोटो है, ये भी एआई है। ठीक है, तो ये मैं तब वैसे था, मैं अब मैं ऐसे हूँ। ठीक है, अब तब मैं बहुत सुंदर दिखता था, क्यूट दिखता था। ठीक है, अभी भी बहुत क्यूट हूँ वैसे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज द चेंज। आखिर चेंज क्या होता है? तो चेंज जो है बेसिकली बच्चों, देखो चेंज मतलब क्या? परिवर्तन, बदलाव। तो देखो, अ चेंज a change is a transformation in the physical और chemical property of the substance। यानी चेंज मतलब क्या, कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती होगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती होगी सब्सटेंस की, उसे अपन कहेंगे क्या? चेंज। क्लियर है? क्लियर। अब देखो, जैसे यहाँ पे मैं पहले छोटा था, इस तरीके से दिखता था। ठीक है, अब मैं बड़ा हो गया, यानी कि मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ तो फिजिकल चेंज हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो केमिकल चेंज हो गया होगा। राइट ना? तो ये सारी चेंज, इन जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यहां से यहां तक जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसे ही कहते हैं चेंज। समझ में आ गया? चेंज मतलब क्या, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता होगा। क्या करता है उसमें? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी आती है एंड केमिकल प्रॉपर्टी आती है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये अपन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी, ध्यान देखना कि देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, सबसे पहले एक इनरिवर्सिबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक मतलब जैसे देखो अभी, जैसे देखो, मान लो ये अपन का पुष्पा है। ठीक है, पुष्पा में झुकेगा नहीं। तो देखो, पहले पुष्पा के ऐसे बाल थे, फिर उसने कटिंग वगैरह की, तो ये क्या हो गया आपका? एक फिजिकल चेंज हो गया। क्या हो गया? ये आपका फिजिकल चेंज हो गया।
यानी कि a change in which the identity of the substance remains the same। ठीक है, उस अब सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है, बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। समझ में आ गया? देखो इंसान तो वैसा ही है, ठीक है, वैसा ही, बस चेंज क्या हो गया, उसका बाहर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो गई। क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ठीक है, जैसे जैसे तुम उसके पास जाते हो, ठीक है, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो वो जो है लड़कियां क्या कहती है, मेकअप वगैरह ऐसे थाप के ना एकदम, मतलब एकदम ऐसे टाइप में आती है। ठीक है, तो काली सी जो गोरा बनता है, ठीक है, काला से जो गोरा बनता है वो किस प्रोसेस है? तो वो आपका एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, कौन सा चेंज है? वो आपका फिजिकल चेंज है। समझ में आएगा? फिजिकल चेंज, इसमें क्या होता है कि उनकी आइडेंटिटी जो होती है सब्सटेंस की, ठीक है, उस सब्सटेंस की जो जो ऑब्जेक्ट है उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है, बस उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है इसमें? जैसे कि शेप, साइज एंड स्टेट, ये चेंज होता है। ठीक है, जैसे स्टेट देखो, ये क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैसियस होगा, फिर गैसियस से सॉलिड होगा। यानी ये सारी प्रोसेस किस में होगी? तो ये होगी आपके फिजिकल चेंज में। ठीक है, फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज में याद रखना ये बेसिकली इनरिवर्सिबल है, यानी वो रिवर्स होती है रिएक्शन हमेशा। ये कैसे रिवर्स होती है? देखो ध्यान से, कैसे रिवर्स होती है। मैं एक मिनट में आपको लाखों का ज्ञान बताता हूँ। एक मिनट में आपको मैं लाखों का ज्ञान बताता हूँ, तो ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आइस जो है वो कैसा है? सॉलिड है आपका, राइट। एंड आइस जब लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा, जब ये आपके वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये क्या होगा? आपका लिक्विड। यानी यहाँ पे देखो स्टेट चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया माय डियर फ्रेंड? स्टेट चेंज हो गया कि नहीं? एंड फिर से ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा? आइस में। यानी ये कैसी रिएक्शन है? एक इनरिवर्सिबल, यानी रिवर्स होती रहती है हमेशा। जैसे ढुकड़ुक टुकड़ुक ढुकड़ुक टुकड़, ऐसे रिएक्शन जो है, यानी ये क्या होते हैं यहाँ पे? जो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर, एंड सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ये इस तरीके से होगी। यानी इसके लिए उसे क्या कहते हैं अपन? इनरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये एक इसका बेसिक फैक्ट है, ये याद रखना कि फिजिकल चेंज जो होता है वो आपका किसे होता है? ये होता है जैसे कि मेल्टिंग ऑफ द आइस, बॉइलिंग ऑफ द वाटर, ये एक इसके एग्जांपल है। समझ में आएगा? जैसे ग्लास टूटना हो गया, ठीक है, ब्रेकिंग ग्लास, मिक्सिंग अपन ये सारे करते हैं, पेपर को फोल्ड करना, आइस को मेल्ट करना, ठीक है, ये सारी इनका क्या है? एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये सारे किसमें है? किसके एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्रेकिंग एग, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं माय डियर फ्रेंड? बोलो बोलो, किसके? फिजिकल चेंज के। यानी हमें समझा, एंड फिजिकल चेंज क्या है समझ में आ गया सर हमें? फिजिकल चेंज मतलब जिसमें एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिस सब्सटेंस की आइडेंटिटी सेम होती है, ठीक है, बट उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है चेंज होती है, जैसे कि साइज, शेप, स्टेट, ठीक है, एंड वो रिएक्शन जो है वो कैसी है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर? अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? किसका नाम है केमिकल चेंज? बोलो दया, केमिकल चेंज क्या होता है? देखो मैं इसका एकदम बेहतरीन और एकदम तगड़ा एग्जांपल दूंगा, जो कि आप सुबह क्या पीते हो वो वाला। ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो देखो केमिकल चेंज मतलब क्या होता है कि अ चेंज एक इसमें ऐसा चेंज होता है, ठीक है, अ चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें जिसमें क्या होता है? फॉर्मेशन होता है न्यू सब्सटेंस का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक लीड का अ चेंज दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, एक ऐसा चेंज जिससे एक ऐसा फॉर्मेशन होता है, एक ऐसा चेंज होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है जहां से आपका नया सब्सटेंस बनता है, नई प्रॉपर्टी बनती है।
ठीक है। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है। अब देखो मैं इसके एकदम बेहतरीन और एकदम तगड़ा एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिसको आपको एकदम तरीके से क्लिक होगा। क्या होगा आपका? तरीके से क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एकदम बेहतरीन इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं जो कि आपके दिल और दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो। अभी मान लो अब मैं सुबह सुबह गया, सुबह सुबह उठा, मेरा मन हो गया मुझे पीनी है चाय। क्या? टी पीनी है, एक कप चाय, सारा प्रॉब्लम गायब, ठीक है। तो एक कप चाय, अब एक कप चाय में क्या होता है? एक कप चाय में अब देखो इसमें आपका मिल्क होता है, राइट? मिल्क होता है, वाटर होता है कि नहीं भाई? फिर क्या होता है? चाय पत्ती होती है, ठीक है। चीनी होती है, ठीक है। फिर अदरक होती है, फिर क्या होता है? ठीक है, ये सारी चीजें होती है उसमें। अब और मैंने इसको दी हीट। क्या दी मैंने? इन सारी को मिक्स करके मैंने क्या कर दी? हीट बना दी। अब यहां से एक नया प्रोडक्ट बनेगा। मुझे बताओ, क्या ये चाय मिल्क जैसी दिखती है? नहीं। क्या ये चाय वाटर जैसी दिखती है? नहीं। क्या ये चाय इसके जैसे दिखते हैं इन किसमें से? नहीं। इसने क्या बनाया? बोलो, अरे बोलो, इसने क्या बनाया? बोलो बोलो बोलो। एक नया प्रोडक्ट बना। क्या बना इसमें? एक न्यू प्रोडक्ट बना। क्या बना? एक न्यू प्रोडक्ट बना, नया प्रोडक्ट बना। यानी कि जिस भी प्रोसेस में, ठीक है, जिस भी प्रोसेस में एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो मेरा क्या होगा? वो मेरा हो जाएगा केमिकल चेंज। यानी वहां पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, याद रखना। जिसमें फिजिकली चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, वो होगा आपका फिजिकल चेंज। और जिसमें आपके आइडेंटिटी केमिकली ही पूरा चेंज हो जाएगी उसे कहेंगे अपन क्या? केमिकल चेंज। समझा? समझा? जैसे खाना बनाना, ठीक है, ठीक है। एक ऐसी रोटी थी, फिर अपन ने उसको जैसे किया सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बच्चों? ये एक इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये एक एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आ गया? देखो, रस्टिंग आयरन, रस्टिंग और लगना, ठीक है। और फिर लकड़ी जलना, ठीक है। फिर बात करें कुकिंग एग, बेक, किंग केक, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो किसके है? आपके केमिकल चेंज के है। किसके है माय डियर? बोलो। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो आपके केमिकल चेंज के है, ठीक है। बेहतरीन तरीके कैसे एंड एकदम सिंपल में अभी आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं पूछूं आपको, अगर मैं पूछूं तुम्हें इस प्यार को क्या नाम दूं? इस प्यार को क्या नाम दूं? अगर मैंने कहा कि ये मोमबत्ती है, ठीक है, एक ऐसे अपन ने क्या किया, एक ऐसे कैंडल जला दी, ठीक है, कैंडल जला दी जय बाबा की। अब मैंने यहाँ पे एक क्या करा दी? कैंडल जला दी। अब ये कैंडल मुझे बताओ, क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है? तो मुझे बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये दोनों प्रॉपर्टी है, सही है। कैसे? कैसे सही दोनों प्रॉपर्टी है? तो ध्यान से देखो। तो जब ये आग जलती है ना, ठीक है, जब ये आग जलती है ना, तो यहां से क्या होता है? यहां से आपका कंबशन होता है, ठीक है। क्या होता है? कंबशन। एंड जो कंबशन होता है माय डियर, वो होता है आपका केमिकल चेंज। क्या होता है? केमिकल चेंज। एंड ये जो मोमबत्ती का ये वाला जो मेन जो है ना, वो क्या होता है? देखो, ये नीचे आएगा, ठीक है, ये पिघलेगा, एंड पिघलेगा तो ये क्या होगा? सॉलिड टू लिक्विड में जाएगा एंड फिर सॉलिड में जाएगा, यानी इरिवर्सिबल हो गया, ठीक है, इरिवर्सिबल हो गया। एंड इरिवर्सिबल हो गया यानी वो कैसा चेंज हो गया? आपका फिजिकल चेंज। यानी कि इसमें आपके दोनों, सॉरी फिजिक्स हो गया यहाँ पे, फिजिकल चेंज जो है, यहाँ पे आपका जो फिजिकल चेंज जो हो गया वो क्या हो गया? आपका दोनों चेंज हो गए। समझे? तो जो आपकी कैंडल जल रही थी ये दोनों टाइप का चेंज में आता है, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल चेंज,
क्योंकि जो वैक्स होता है, याद रखना, ये जो वैक्स होता है, तो वैक्स क्या होता है, पहले सॉलिड में होता है, वो वैक्स आपका सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सॉलिड जो है, ठीक है, वो क्या होता है जब कूल होगा, ठीक है, हीट के कारण क्या हो जाएगा, वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो कूल हो जाएगा तो वो क्या करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज द, ये क्या है, एक आपकी रिवर्सिबल, ये तो इसके कारण रिवर्सिबल, मैंने क्या कहा, सिंपल दो वर्ड्स में याद रखने का, इन दोनों को, इन दोनों भाइयों को दो वर्ड्स में याद रखने का, रिवर्सिबल यानी फिजिकल चेंज, एंड नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, यानी क्या, वो हो गया आपकी केमिकल चेंज, ठीक है। रिवर्सिबल जहां भी दिखे तुम्हें तो सिंपल फिजिकल को चिपका डालने का, एंड जहां पे भी आपको रिवर्सिबल नहीं दिखा तो वो आपका केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है, जहां नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है, समझा। एंड वहां पे जहां पे आपको अभी मैंने क्या कहा, जहां कंबशन हो रहा था, ठीक है, तो वो आपका केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जो आपका थ्रेड होता है, ठीक है, ये जो थ्रेड दिख रही है, यहाँ पे क्या होता है, मिडल में एक बर्न हो रहा है, ठीक है, वो आग बन रही है वहां से, एंड वहां से प्रोड्यूस हो रहा है स्मोक, ठीक है, धुआं दिख रहा है, हाय धुआं धुआं, ये दिख रहा है, धुआं धुआं हो रहा है, एंड वो जो धुआं है, जो स्मोक है, वो क्या है, आपका एक नया सब्सटेंस है, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो क्या है, आपका एक नया सब्सटेंस बना है, एंड ये जो है रिवर्सिबल होता नहीं है, ये रिवर्स नहीं होता है, तो इसके कारण ये नया सब्सटेंस बनेगा, तो इसी कारण ये क्या हो गया आपका केमिकल चेंज, बोलो क्या हो गया आपका, ये केमिकल चेंज, क्या हो गया, बोलो केमिकल चेंज। क्या ये चीज दिल और दिमाग में क्लियर है, क्या समझाइए, हाँ सर हमें समझ में आ गया। फिजिकल चेंज एंड इसका एक बेहतरीन एग्जांपल फिजिकल चेंज, ये आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी जब आप लेक्चर के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ गया कि मैंने एक वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एनसीईआरटी लाऊंगा ना तो आपको बोरिंग नींद लगेगी, ठीक है, तो उसी के कारण मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैं जो जो बोलूंगा आप वो फॉलो करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 आप साइंस में लाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपकी तरफ से मुझे पूरा लेक्चर अगर तुम देखोगे तो ही आपको ये समझ में आएगा, समझ में आएगा। फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज यानी यहाँ पे क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, एंड केमिकल चेंज मतलब वहां पे क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उसे अपन कहेंगे केमिकल चेंज। क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, वो एग्जाम्पल्स आपको बताना है कि ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। देखो अब यहाँ पे बात करो, ट्री को कट करते हैं अपन, कटिंग ऑफ ट्री, तो ये क्या है, जब अपन एक पेड़ है मान लो, इसको कट किया है ऐसे, तो इसमें कुछ चेंज हो गया क्या, हाँ ये फिर से उग सकता है, तो ये कौन सा हो गया आपका फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, ये वहां से नहीं, वो फिर से कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ, तो ये भी आपका हो जाएगा फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, तो ये दोनों हो जाएगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको दोनों बनेंगे, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है, क्लियर है, दिल और दिमाग में क्लियर है ये चीजें दोनों, दिल और दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज, यानी ये बेसिकली आपको पूछ रहा है कि केमिकल चेंज कौन कौन सा है। तो देखो सबसे पहले डिजोल्व शुगर इन वाटर, तो जैसे अपन शुगर में वाटर डिजोल्व करते हैं, नहीं इसकी कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं, वो फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। सबसे पहले देखो क्या करना है ना, इसमें जब भी आपको सबसे पहले रॉन्ग निकलना है, पेपर ऑफ कटिंग नहीं भाई, ये फिजिकल चेंज, क्या बोले, ये जो है ये होगा आपका केमिकल चेंज। क्या मिल्क जो है, जैसे अपन ये करेंगे तो ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। क्या हो जाएगा मेरी जान, बोलो, ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। क्या हो जाएगा ये आपका केमिकल चेंज। क्या ये चीज दिल और दिमाग में क्लियर है, क्या ये चीज ये दिल और दिमाग में क्लियर है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो
अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन अब हम इसमें देखने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है वो चीजें याद रखो ध्यान से। तो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखो, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, एक ऐसी रिएक्शन होती है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस ही ट्रांसफॉर्म होता है एंड वहां से ट्रांसफर होके कुछ नया फॉर्मेशन होता है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी है उनकी। ठीक है, जैसे कि देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल गए तो बना H2O, यानी कि इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है एंड इनका स्टेट भी कैसा है, अलग है। यानी यहाँ पे कुछ नया फॉर्मेशन हो गया, उसे कहेंगे अपन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे अपन, केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, क्लियर है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, समझा कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रोसेस होती है कि सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें। ठीक है, एंड उसका रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट क्या आता है उसमें, एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें क्या बनता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड उसकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, आपकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगी। जैसे मैंने देखो अभी एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो बेसिकली चाय का। ठीक है, तो चाय में देखो क्या हो गया था, चाय में क्या हो गया था बेसिकली, अगर मैं बोलूं तो चाय में मैं बोलूं तो चाय का क्या था एग्जाम्पल, देखो ध्यान से, चाय का क्या एग्जाम्पल था, क्या चाय का क्या मामला था। तो इसमें जो है चीनी हो, फिर मिल्क हो एंड बहुत सारे प्रोडक्ट, वो सारे मिला के क्या बन गए, इन सारे मिला के क्या बन गए, एक नया प्रोडक्ट बना। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी थी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी थी, इनसे डिफरेंट थी ना, डिफरेंट। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी थी, डिफरेंट थी। तो उसे कहेंगे अपन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कहेंगे अपन उसे। क्लियर है, अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन में अपन ना सिंबल एंड फॉर्मूला यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, केमिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अपन इट इज शो, अपन ये क्या करते हैं, अपन इसको केमिकल रिएक्शन को जो है यूज करने के लिए अपन क्या, बेसिकली केमिकल रिएक्शन को अपन लिखने के लिए एक तो फॉर्मूला का यह करते हैं या फिर सिंबल का। ठीक है, जैसे देखो हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं अपन, H2, ऑक्सीजन O2, ये क्या बना आपका H2O, क्या बना आपका H2O। क्लियर है, तो ये इस तरीके से होगा। तो देखो ये जो है ना, इस वाला साइड जो है ना, इसे बोलते हैं अपन रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं अपन इसे, रिएक्टेंट। यानी दो से ज्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट होते हैं एंड एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया कुछ बनाते हैं। और जो नया कुछ बनेगा उसे कहेंगे अपन प्रोडक्ट। क्या होगा, प्रोडक्ट। क्लियर, एंड जो प्रोडक्ट होगा वो एरो के इस साइड में होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हो गए और क्या बना आपका, वाटर बना। ठीक है, क्लियर है, तो ये याद रखना। क्लियर है यहां तक, तो इस तरीके से है इस वाले इस, तो देखो ये जो है क्लियर है यहां तक, सारी चीजें दिल और दिमाग में क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि यहाँ का जो दो रिएक्टेंट है, ठीक है, दो आपस में रिएक्ट हो रहे,
इसे कहेंगे अपन रिएक्टेंट, एंड जो कुछ नया बन रहा है उसे कहेंगे अपन प्रोडक्ट। क्या होगा आपका? प्रोडक्ट। ठीक है, इसे कहेंगे अपन प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट। ठीक है, एंड ये होगा आपका रिएक्टेंट। क्या होगा आपका? ये रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है? ये बनेगा आपका रिएक्टेंट एंड ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनके? जो केमिकल रिएक्शन है, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि केमिकल रिएक्शन पहचाने कैसे आखिर? ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है, रिएक्शन हो गई है, इसके प्रमाण क्या है? तो देखो, सबसे पहले इसका कलर चेंज होगा, या फिर टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, या फिर एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होती है? इसमें जो आपकी हीट है, ठीक है, इसमें याद रखना एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, यानी इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एंड एक्सो, एंडो मतलब क्या होता है? अंदर आना, यानी ये एब्जॉर्ब करती है हीट को या फिर एनर्जी को। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है? कोई भी हीट हो, कोई भी एनर्जी हो, उसको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? तो वो होगा आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड जो बाहर फेंकने का काम करेगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, यानी ये क्या करेगी? बाहर फेंकने का काम जो रिएक्शन करेगी, वो एनर्जी रिलीज करती है। कौन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे स्टेट चेंज होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस, ठीक है, गैसियस टू सॉलिड। इस तरीके से क्या होता है इनका मतलब चेंज होता है। फिर बात करें, फिर बात करें, फिर बात करें तो इनका बीच का जो गैसियस है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो H2CO2, ठीक है, तो गैस का एक होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जो फॉर्मेशन होता है वो प्रेसिपिटेट होता है। अब क्या होता है प्रेसिपिटेट? तो अब प्रेसिपिटेट क्या होता है वो अब मैं हमें यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, वो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ प्रेसिपिटेट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखो इसके कुछ टर्म्स है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्या टर्म्स है? क्या टर्म्स है प्रेसिपिटेट के? तो इसमें याद रखना कि ये जो होता है ना, ये इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, ये इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट में याद रखना है कि ये एक कैसे होता है आपका? एक इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, इनसोल्यूबल सॉलिड होता है। ठीक है, इनसोल्यूबल सॉलिड मतलब क्या होता है कि इनसोल्यूबल सॉलिड मतलब याद रखना, इनसोल्यूबल मतलब क्या होता है कि मान लो इसमें क्या होता है कि एक मान लो एक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, और वाई प्रोडक्ट है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो कि वाटर में आपके डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, वो डिजोल्व नहीं होगा एंड वो एक अपना अलग ही ये करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी वो इनसोल्यूबल होगा, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनसोल्यूबल है, यानी वो सोल्यूबल नहीं होगा, वो इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, एंड वो क्या हो जाएगा? सेटल डाउन होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये है आपका रेसिप्रेशन। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया कि ये एक इंसोल्यूबल सॉलिड होता है एंड जब भी वो बनता है तो वो क्या होता है? सेटल डाउन होता है। कब सेटल डाउन होता है? जब वो केमिकल रिएक्शन करता है, कंप्लीट अपनी केमिकल रिएक्शन करता है, तब ये क्या होता है? आपका सेटल डाउन होता है। ठीक है, फिर बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने बताया यहाँ पे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ये दोनों मैंने बताया। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? यहाँ पे आपकी हीट जो है क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, इसमें हीट जो होगी, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपकी हीट क्या होती है? रिलीज होती है। एंड इंडोथर्मिक की बात करें तो इसमें क्या होती है? आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब क्लियर है? क्लियर है? तो अब हम देखेंगे इसमें कैटालिस्ट क्या होता है। ठीक है, कैटालिस्ट।
तो याद रखना कैटालिस्ट की ऐसी कहानी है कि कैटालिस्ट जो है ना, याद रखो कि मान लो कैटालिस्ट जो है वो मान लो अपन का पुष्पा है, ओके, एंड ये आपकी शिवल्ली है, एंड ये एक दोस्त है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जाएगा पुष्पा के पास, टुक 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 टुक, पुष्पा को बताएगा श्रीवल्ली तुझे धोखा दे रही है, श्रीवल्ली दूसरों से चैटिंग कर रही है, ऐसे वैसे, ये कैसे फलाना बिस्ताना, ये बताएगी। तो ये क्या करेगा, इसके मन में जहर खुलेगा। फिर बात करें ये पुष्पा, श्रीवल्ली एंड ये अपनी बबीता, ठीक है। बबीता बताएगी कि पुष्पा को कि श्रीवल्ली ऐसे ऐसी कर रही है, श्रीवल्ली तुझे धोखा दे रही है, श्रीवल्ली गद्दार है। फिर ये बबीता जाएगी श्रीवल्ली के पास, श्रीवल्ली को कहेंगे पुष्पा जो है धोखेबाज है, पुष्पा ऐसा कर रहा है, पुष्पा तुझे धोखा दे रहा है, ऐसे करेगा। एंड इन दोनों का क्या करेगा, पुष्पा और श्रीवल्ली का क्या लगा देगा, झगड़ा। ये क्या करेगा, झगड़ा लगाएगा। कौन, ये बबीता। एंड वही वही जो कैटालिस्ट है वो क्या काम करता है, तो वो दोनों का झगड़ा लगाता है, ठीक है। यानी कि ये जो कैटालिस्ट है एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की बोलो, स्पीड बढ़ाता है। या फिर उनको क्या करता है, केमिकल रिएक्शन की एक तो स्पीड बढ़ेगा, या तो केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर लो करेगा, या तो प्रेशर ये लो करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से करेगा, यानी एक साइड में करेगा विदाउट इटसेल्फ, यानी ये खुद उस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। समझ में आ रहा है, वो खुद उस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, फिर भी वो रिएक्शन को क्या करेगा, वो रिएक्शन में अपना इंप्रेशन झाड़ेगा, ठीक है। वो रिएक्शन में क्या करेगा, एक इंप्रेशन झाड़ेगा कि देख इसने किया है, इसे, ठीक है। या तो ये स्पीड ज्यादा करेगा, या तो स्पीड में ये कम करेगा, यानी ये स्पीड में इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। कैटालिस्ट, समझा। सर हमें ये तो अपन की कहानी के जैसे लग रहा है, एकदम इजी लग रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से। अब तक तो साइंस हमें बहुत बोरिंग एंड ये समझ में नहीं आते थे, अब बहुत समझ में आ रही। अच्छा, 2 लेक्चर में ही, अच्छा ठीक है। अभी तो हमें कंप्लीट सिलेबस देखना है एकदम बेहतरीन तरीके से। क्लियर, समझ में आ गया। कैटालिस्ट यानी कैटालिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, फिर भी उस रिएक्शन की वो स्पीड बढ़ाता है या फिर कम कराता है, टेम्परेचर वो लो करता है, या फिर प्रेशर, ये सारी क्या करता है, ये स्टार्ट करता है, यानी वो भी विदाउट पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन, ठीक है। अब अपन देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रिप्रेजेंटेशन में याद रखना कि जैसे मैंने कहा कि H2+O ये बनेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, देखो जैसे मैंने कहा H2+O, तो ये बनेगा आपका H2O। क्या बनेगा आपका H2O। तो ये दोनों सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों जो मटेरियल है स्टार्टिंग में, ये केमिकली क्या हो जाएंगे, आपस में रिएक्ट होंगे, तो इसे कहेंगे अपन रिएक्टेंट। क्या कहेंगे अपन, रिएक्टेंट। अभी मैंने कहा, तो ये जो रिएक्टेंट होते हैं, दिस आर स्टार्टिंग मटेरियल्स इन केमिकल रिएक्शन। ये पहले ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में खुद रिएक्ट होते हैं, ठीक है, एंड रिएक्ट करके क्या कराते हैं, वो एक अपना नया कुछ ना कुछ तो बनाते हैं, ठीक है। ये जो होता है एक केमिकल इक्वेशन से अपन क्या करते हैं, लिखते हैं, ये भी याद रखना। एंड अपन इसको जो है टिपिकली हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट को लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें है जो कि बचपन का प्यार है, जाने मेरी जाने मन, बचपन का कंसेप्ट भूल नहीं जाना वे, ठीक है। हाँ, बचपन का कंसेप्ट भूल नहीं जाना, जैसे बचपन का प्यार भूलते नहीं हो ना तुम, वैसे बचपन का कंसेप्ट भूलना नहीं है,
ठीक है, याद रखना, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या समझा हमने कि रिएक्टेंट जो होता है वो क्या हमेशा करता है, एक मटेरियल होता है, ठीक है, ठीक है, एक स्टैंडिंग मटेरियल होता है एंड वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है। एंड फिर बाद देखा हमने कि केमिकल इक्वेशन से अपन होता है, फिर देखा कि उसको अपन लिखते किससे है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे कि जनरली जो यहाँ पे जो होता है वो होता है आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, वन और मोर केमिकल कंपाउंड, यानी एक या एक से ज्यादा, याद रखना, वन और मोर केमिकल कंपाउंड्स दैट प्रेजेंट्स इन द, इसमें अगर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट, एक या एक से ज्यादा केमिकल प्रेजेंट है, केमिकल कंपाउंड बोलो, केमिकल बोलो, अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट होंगे, ठीक है, तो उसे कहेंगे अपन रिएक्टेंट। एंड ये जो एरो है, ये एरो क्या करता है, ये एरो शो करता है कि रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एरो क्या करता है कि रिएक्शन हो रही है, ये शो करता है। एंड ये जो है ये क्या बनाता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। केमिकल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि उसमें आपका नया कुछ बन रहा होता है, ठीक है। देखो दोनों आपस में रिएक्ट होंगे, समझ में आ रहा है, केमिकल रिएक्शन देखो सिंपल में बता रहा हूं, दोनों आपस में रिएक्ट होंगे, नया कुछ बनेंगे, दोनों आपस में रिएक्ट होंगे, नया कुछ बनेंगे, कुछ नया बनाना मतलब केमिकल रिएक्शन, नया कुछ बनाना मतलब केमिकल रिएक्शन, नया कुछ बनाना यानी वो क्या होगा आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपस में कुछ रिएक्ट करेंगे एंड नया कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसे कहेंगे अपन रिएक्शन। एरो क्या दिखाता है, एरो दिखाता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन बन रही है, हो रही है। क्या ये चीज दिल और दिमाग में क्लियर है? क्लियर है। जैसे देखो अपन ने यहाँ पे विनेगर लिया है, ठीक है, फिर बेकिंग सोडा लिया है एंड उसको अपन ने रिएक्ट किया तो क्या बना है, साल्ट प्लस गैस प्लस वाटर, तो ये इस तरीके से फॉर्म हो गया, ठीक है। ये क्लियर है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रोडक्ट जो कि आप जानते ही है, प्रोडक्ट जो होता है वो आपके राइट हैंड साइड के एरो जो होता है उसके राइट हैंड साइड में होता है, प्रोडक्ट जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। क्लियर है। एंड वो एक आपका क्या बनाता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जब दोनों क्या होते हैं आपस में रिएक्ट होते हैं तब, ठीक है। ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय। एंड डीपीपी अपलोड हो गई है टॉपर चैंपियन के एप्लीकेशन पे, प्लीज वहां पे जाइए एंड डीपीपी सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।